नमस्कार। आज का वीडियो हिंदी का महावीडियो, मास्टर वीडियो जो भी कह लीजिए वो होने जा रहा है। आरओ अगर आपको क्वालिफाई करना है तो हिंदी आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए और यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर हिंदी के प्रश्न नहीं आएंगे, ये तय मान कर चलिए। ओके, इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार चाहे सुनिए, चाहे देखिए, चाहे जो करिए, जरूर देखिएगा और एग्जाम देकर जब आप आएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आए थे। ओके, चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा है, सभी सेगमेंट्स इसमें एक साथ दिए जा रहे हैं, तो बिना देर के हुए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत करते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे और उससे पहले एक सूचना है कि ये हिंदी की पीडीएफ आपको मिल सकती है अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर जाकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ या फिर करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेनी हो तो चलिए शुरू करते हैं। थाली का तत्सम अस्थाली, हाथ का हस्त, डायन का डाकिनी, विनती का विनती, चना का चणक, बेत का वेत्र। इंपॉर्टेंट है। चबूतरा का तत्सम चत्वर या चरबूतरा दोनों हो सकता है। ऊन का ऊर्ड होगा। जामुन का जम्बू, सगुन का शकुन, नयन का नयन। यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि जो नयन है ये देखने में तत्सम लग रहा है लेकिन है तद्भव। ओके, पूंजी का पुंज, पत्थर का प्रस्तर, कपड़ा का करपट, दही का दधी, सुई का सुचिका या सुचि, दोनों में से कोई भी हो सकता है। डंडा का तत्सम दंड और तांबा का ताम्र होगा। आगे बढ़ते हैं। चाक का तत्सम चक्र, धरती का धरित्री, भगत का भक्त, परस का स्पर्श, खेत का क्षेत्र, लाठी का लगुड़ यष्टि, सियार का श्रृंगाल, महुआ का मधुक, लंगोट का लिंगपट्ट, ओस का अवश्याय। इंपॉर्टेंट है ये। जुआ का दूत, अमीय या अमी का अमृत, ये भी कंफ्यूजिंग वाला है। अमीय या अमी देखने में तत्सम लग रहा है लेकिन है तद्भव, इसका तत्सम अमृत होगा। बच्चा का वत्स, जुगति का युक्ति, सौत का सपत्नी, धुआं का धूम्र, गौना का गमन और ताव का तत्सम ताप होगा। कंगन का तत्सम कंकड़ होता है। कंघी का कंकती होता है। कंधा का स्कंध, कंवल का कमल, कचहरी का कृत्य गृह, कछुआ का कच्छप, कटहरा का काष्ठ गृह, कटहल का तत्सम कंठ फल होता है, कई बार पूछा जा चुका है। कठपुतली का काष्ठ पुतलिका, कड़ाह का कटाह, कडुआ का कटुक, कपास का करपाश, कपूत का कुपुत्र, कपूर का कर्पूर, करोड़ का क्रोटी, कसेरा का कांशकार, कसौटी का कर्स पट्टिका, कहाँ का कुत्रस्थ और कब का तत्सम कदा होता है। आगे बढ़ते हैं। कहानी का कथानिका, कहार का स्कंध भार, कांच का कांच, यहाँ पर देखिए कांच कांच दोनों होता है लेकिन अगर चंद्रबिंदी रहेगी तो वो तद्भव होगा और कुछ नहीं रहेगा तो वो तत्सम होगा। कांटा का कंटक, काज का कार्य, काटना का तत्सम कर्तन होता है। काढ़ा का क्वाथ, काठ का काष्ठ, कान का कर्ण, किवाड़ का कपाट, कीड़ा का कीटक, कुंजी का कुंचिका होता है। कुंजी का तत्सम कुंचिका। कुंवर का कुमारका, कूच कुछ का कश्चित और तापे हलंत रहेगा। कुम्हार का कुंभकार, कुमड़ा का कूष्मांड, कई बार आया है। कुल्हाड़ा का कुठार, कूची का कुर्चिका और कूड़ा का तत्सम कूट होता है। कई का तत्सम कति, कल का कल्य, किस का कस, कर्तव्य का कर्तव्य, कूदना का कूर्दन, केकड़ा का करकट, केला का कदली, ये भी महत्वपूर्ण है। केवट का कैवर्त, कैथा का कपित्थ, कोठी का कोष्ठिका, कोठा का कोष्ठक, कोठी कोष्ठिका और कोठा कोष्ठक, कोठारी कोष्ठागारिक, कोढ़ का कुष्ठ, कोयल का तत्सम कोकिल होता है। कोना का कोण,
कोहनी का कफोड़ी, कौड़ी का कपर्दिका, कौआ का काका, कौर का कवल, कोस का क्रोश, कैसा का कीदृश, कैसा का कीदृश, और कोख का कुक्ष होता है। ओके। क्यों का तत्सम, किम पुनः, कौन का पुनः, क्या का किम, कोई का कोयपि, खंडहर का खंडगृह, खजूर का खरजूर, और खाज का खरजू, खाट का तत्सम खटवा, खाना का खादन, खांसी का कास, खोदना का छोदन, खुर का छुर, खीर का तत्सम क्षीर, खार का छार, खुजली का खरजू, खंभा का स्तंभ, गंवार का ग्रामीण और ग्रामकार दोनों होगा, गधा का गर्दभ, गहरा का गंभीर होता है, गहरा का गंभीर होता है, गांठ का ग्रंथि, गागर का गरगर, गाभिन का गर्भिड़ी, और गड्ढा का तत्सम गर्त होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिनना का तत्सम गणन होता है, गीध का गृद्ध होता है, गोसाई गोस्वामी, गेहूं गोधूम, गोंद क्रोड, गेंद कंदुक, गोरा गौर, ग्वाल गोपाल, 11 एकादश होता है, गुफा का गुहा, गोत गोत्र, घिसना घृषण, घूंघट गुंठन कई बार आ चुका है, घोड़ा घोटक, घुघची ये तद्भव है, इसका तत्सम गुंचा, घड़ी का घटिका, घड़ा का घट, घाव का घात होगा, घी का तत्सम घृत, चमार का चर्मकार, चकवा का चक्रवाक। देखिए चकवा का चक्रवाक होगा और चाक का चक्र होगा, कुछ देर पहले मैंने बताया। चांद का चंद्र, चांदनी का चंद्रिका, चबाना का चरवण, और 40 का चत्वारिंशत होता है। चिकना का तत्सम चिक्कड़, चिड़िया का चटिका, चूमना का चुंबन, चोंच का चंचु, चौक का चतुष्क, चूना का चूर्ण होता है। चौखट का चतुष्काठ, 84 का चतुर्शीति, चौथाई का चतुर्थ भागिक, चोरी का चौरिका, चितेरा का चित्रकार, चीता का चित्रक, चुनना का चिनोति होता है। चार का तत्सम चत्वारि, चौथा का चतुर्थ, छिलका का शकल, छुरी का छुरिका, छाता का छत्रक, छत का छत्र, छकड़ा का शकट होता है। छक्का का विलोम षटक, देखिए षटक दोनों का होता है, सॉरी उसमें शकट होता है, ये षटक होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 26 का षट विंशति, 36 का षट त्रिंशति, 46 का षट चत्वारिंशति, छेनी का छेदनी, और छाह का तत्सम छाया होता है। जमाई का जामात्र होता है, जम्हाई का जृंभिका, जवान का युवान, जजमान का यजमान, जुआ का युक्त, जेठ का ज्येष्ठ, जोगी का योगी, जोबन का यौवन, जोड़ा का तत्सम युक्त होता है। जव का यव, जाड़ा का जाड्य, जत्था का यूथ, जड़ का जटा, जनेऊ का यज्ञोपवीत, जब का यदा, जहां का यत्र, जैसा का यादृश, और जिस का यस्य, चारों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। झरना का तत्सम निर्झर, झीना का जीर्ण, झूठा का जुष्ट, टकसाल का टंकशाला, टिटिहरी का टिट्टिभी, ठंडा का स्तब्ध, और ठाव का स्थान होता है। ओके। ड्योढ़ा का द्वय अर्थ होता है, डाह का दाह, डीठ का दृष्टि, डंक का दंश, डर का दर होता है, डसना का दंशन होता है। ढाई का तत्सम अर्ध तृतीय, ढीठ का धृष्ट, ढीला का शिथिल, तलवार का तरवारी होता है, तलवार जो है वो तद्भव है। तालाब का तड़ाग, तिनका का तृण, तिगुना का त्रिगुण। तीता का तिक्त होता है और तीखा का तीक्ष्ण होता है, दोनों बहुत बार आ चुका है, तीता तिक्त, तीखा तीक्ष्ण। तीसरा त्रिशित,
तिहाई त्रिभागी का, तीजा तृतीयक, 33 का त्रितिंशत होता है, ताकना का तर्कन, ताव का ताप, तोड़ना का त्रोटन, त्योहार का तिथिवार, तोंद का तुंद और तब का तत्सम तदा होता है। ओके। थोड़ा का स्तोक होता है, थामना का स्तंभन, थल का स्थल, थान का स्थान, दांत का दंत, दाई का धात्री या धाया दोनों हो सकता है, दाढ़ी का दृष्टिका, दाद का दद्र होता है, दामाद का जमाता, दाहिना का दक्षिण, दिवाली का दीपावली, दूज का द्वितीया, दूजा का द्वितीय, दूल्हा का दुर्लभ, देवर का द्विवर, दोना का तत्सम द्रोण होता है, दश का 10 होता है, 10 का दश होता है, दूना का द्विगुण, धनिया का धनिका, धान का धान्य, धीरज का तत्सम धैर्य, धूल का धूली, धोना का धामन, नंगा का नग्न, नंदोई का नंदांद्र, ननांद्र पति होता है। ओके। नारियल का तत्सम नारिकेल, नेवला का नकुल, नैहर का ज्ञाति गृह, नींबू का निम्बक, नीम का निम्ब, नोन का लवण होता है, नयन का नयन, नयन तद्भव है, नयन तत्सम है, नाई का नापित, नाक नक्र, नाती नप्त्र, निडर निर्दर, नहना नख हरण होता है, नरसों का अन्य परश्व, न्योता निमंत्रण, नोचना लुंचन, नया का नव, 90 का नवति, निभाना का निर्वहन, पंख का पक्ष होता है, पंख का तत्सम पक्ष होता है, पंगत का पंक्ति, पंक्षी का पक्षी, पकवान का पकवान, परिवा का प्रतिपदा, पड़ोसी का प्रतिवेशी, पतोहू का पुत्र वधू और पत्ता का तत्सम पत्र होता है। ओके। आगे बढ़ते हैं। पक्का का तत्सम पक्व, पन्ना का पर्ण, पंसारी का पण्यशालिक, परख का परीक्षा, पपड़ी का परपटी, परस का स्पर्श, परपोता का परपौत्र, परसों का परश होता है, पराठा का परपट, पलंग का पर्यंक, पलड़ा का पटल, पसीना का प्रश्विन, पल्ला का पल्लव, पहचान का प्रत्यभिज्ञान होता है, पहनना का परिधान, पात का पंक्ति, पहला का प्रथिल होता है, पहला का प्रथिल होगा तत्सम, पाती का पत्रिका, पाव का पाद, पान का पर्ण, पानी का पानीय, पाहन का पाषाण, पाहुना का प्रागूढ़ कई बार पूछा जा चुका है, पीपल का पिप्पल, पुजारी का पूजाकारी होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, पिटारा का तत्सम पिटक, पहुंच का प्रभुत्व, पास का पार्श्व, पीछे का पश्चात, पुराना का पुराण या पुरातन, पूजी का पुंज होता है, पोथी का पुस्तिका, प्यास का पिपाशा, पैर का पदिर, पोखरा का पुष्कर, पूछना का पृच्छन, पौना का पादोन, पूस का पुष्य होता है, पूरा का पूरक, फटकरी का स्फटिक, फरुहा का परशु, फांसी का पाशिका, फागुन का फाल्गुन, फुर्ती का तत्सम स्फूर्ति होता है, फूल का फुल, फोड़ा का स्फोट, फूटना का स्फुटन, पीढ़ा का पीठ और 15 का तत्सम पंचाशत होता है। क्या होता है? पंचाशत। आगे बढ़ते हैं। बंदर का तत्सम वानर होता है, बंदर तद्भव है, वानर तत्सम है। बगुला का वक, बच्चा या बछड़ा दोनों का वत्स, बढ़ई का वर्धक, बनिया का वणिक, बारात का वर यात्रा, बहन का भगिनी होता है और बहनोई भगनी पति, बहेड़ा का विभीतिक, बाझ का वंध्या, बादल का वारिद, बालू का बालुका, बिच्छू का वृश्चिक, बुआ का पितृ शशा, बैन का वचन होता है, बैल का बलिवर्द, बौना का वामन,
बखान का व्याख्यान, बकरा का वर्कर, बड़ा का वृत्तक, बत्ती का वर्तिका, बसेरा का वासगृह, बहू का बधू और बांस का वंश होता है। बांस का तत्सम याद रखिएगा वंश, और बाघ का व्याघ्र होता है। ओके। बाड़ी का तत्सम वाटिका, बावला का वातुल, बिंदी का बिंदु, बीघा का विग्रह, बुरा का विरूप, बूंद का बिंदु होता है। बेल का बिल्ल, बोना का वपन, भतीजा का भ्रातृत्य, भांजा का भाग्नेय, भाई का भ्रातृ, भाभी का भ्रातृभार्या, भौजाई का भ्रातृजाया, भिखारी का भिक्षाकारी, भूषा का बुश, भौरा भ्रमर, भौह भ्रू, भादो भाद्रपद, भात का भक्त होता है। भात का भक्त। भंडार भांडागार, भभूत विभूति, भत्ता का भक्त, भालू का भल्लुक, भाप का वाष्प, 82 का द्वाशीति और 62 का तत्सम द्वाषष्ठी होता है। क्या होता है? द्वाषष्ठी होता है। मक्खन का मृक्षण, मक्खी का मक्षिका, मच्छर का मत्सर, मछली का मत्स्य, महावत का महापात्र, माथा का मस्तक, मिट्टी का मृत्तिका, मिठाई का मिष्टि होता है। मुट्ठी का मुष्टि, मेढक का मंडूक, मोती का मौक्तिक, मौसी मातृस्वसा, मोर मयूर, मोर का मुकुट, मैल का मल होता है। मूछ का तत्सम समश्रु, मूग का मुद्ग, मुखिया का मुख्य, मुह का मुख, मंडुआ का मंडप, मदारी का मंत्रकारी, महंगा का महार्घ और मशान का शमशान होता है। मशान का शमशान। माँ का माता, माई का मातृ, मूदना का मुद्रण, यहाँ का अत्र, यह का एश, रीश का तत्सम ईर्ष्या, रीता का रिक्त, रुख का वृक्ष, रूखा का रुक्ष, रैन का रजनी, रश्मि का रश्मि, रानी का राज्ञी और रोवा का तत्सम रोम होता है। रीठा का अरिष्ठ, लकड़ी का लगुड़, लंगड़ा का लंग, लहसुन का लसुन, लेई का लेपिका, लोहार का लौहकार होता है। लौंग का तत्सम लवंग, लीख का लिक्षा, लाज का लज्जा, लड़ना का रणन, बिछोह का विक्षोभ और वह का तत्सम अशव होता है। शक्कर का शर्करा, संडसी का संदशिका, सतसई का सप्तसती, सत्तू का शक्तु, सपना का स्वप्न, सपूत का सुपुत्र, सरसों का सरसप, ससुर का श्वशुर, सलोना का शलावन्य होता है। सहिजन का शोभांजन, सहेली का सहेलिनी, साढ़ का संड, साँझ का संध्या, सांकल का श्रृंखला, सांवला का श्यामल, सास का श्वास, साड़ी का साटी, साला का श्याल होता है। सिंगार का श्रृंगार होता है, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होता है, सिख का शिष्य होता है। सितार का सप्ततार, सियार का श्रृंगाल, सीला का शीतल, सुअर का शूकर और सुआ का शुक होता है। सुनार का स्वर्णकार, सुहाग का सौभाग्य, सावन का श्रावण, सास का स्वश्री, साई का स्वामी, सगा का शक और समझ का तत्सम संबुद्धि होता है। सयाना का सज्ञान, सूढ़ का सुंडा, सूखा का शुष्क, सेज का शैया, शेम का शिम्बा, सोंठ का सुष्ठि होता है। सोंठ का सुष्ठि। सौरी का प्रसूति गृह, सौत का सपत्नी, सूना का शून्य, सिल का शिला, सीधा का सिद्ध, सीढ़ी का श्रेणी या श्रेढ़ी, सींग का तत्सम श्रृंग होता है। हरण का हरितकी, हथौड़ा का हस्त, हल्दी का हरिद्रा और हंसी का तत्सम हास्य होता है। हिया का तत्सम हृदय, हल्का लघुक, होठ ओष्ठ, हींग हिंगु, हीरा का हीरक, हरा का हरित, हाथी का हस्ती, अटारी का अट्टालिका, अचरज का आश्चर्य, अखरोट का अक्षोट, अखाड़ा का अक्षवाट इंपॉर्टेंट है, अगहन का अग्रहायन, अतड़ी का अंत्र, अंडी का एरंडी, अंधा का अंध,
अंगूठी का अंगुष्ठिका होता है, अंगीठी का अग्निष्ठिका, अंगरखा का अंगरक्षक, अंगोछा का अंग प्रोछा, अंधेरा का अंधकार, अकेला का एकल, अदरक का आद्रक होता है, अढ़ाई का अर्ध तृतीय, अनाड़ी का अनार्य होता है, अमचुर का आम्र चूर्ण होता है, अनूठा का अनुत्थ, अपना का आत्मनः, अटखेली का अष्ट, अपाहज का अपादहस्त, 68 का अष्टाजष्टि होता है, अधूरा का अर्धपूरक होता है, अमोल का अमूल्य होता है, असीस का आशीष होता है, अहीर का आभीर होता है, अहेर का आखेट होता है, आंख का अक्षि होता है, आंत का आंत्र होता है, आंच का अर्ची होता है, आंवला का आमलका होता है, आंसू का तत्सम अस्त्र होता है, आप का आत्मा, आरसी का आदर्शिका, आवा का आपाक, आस का आशा, आलस का आलस्य, आसरा का आश्रय होता है, इकट्ठा का एकत्र, 31 का एकत्रिंशत्, 81 का एकाशीति और इतना का इयत होता है, इतवार का आदित्यवार, ईंट का इशिका, ईंधन का ईंधन, ईख का इक्षु, उलाहना का उपालंब, उल्लू का उलूक, उबालना का उद्धालन, उपजना का उत्पद्यते, उगलना का उद्गलन होता है, उंगली का अंगुल, उबटन का उद्धर्तन, 49 का उनपंचाशत, ऊंट का उष्ट्र, उखल का उदखल, ऊन का उरड़ा, इकलौता का एकल पुत्र, ऐसा का ईदृश, ओझा का उपाध्याय, औंधा का अवमूर्ध, उघाड़ना का उद्घाटन, अफीम का अहिफेन, अम्मा का अम्बा, अमावस का अमावस्या, इलायची का एला, इमली का अम्लिका होता है, अथवा का तत्सम किवा, उपरोक्त का उपर्युक्त, उसास का उच्छ्वास, ओला का उपल, क्रोधी का क्रुद्ध, घड़ी का घटी होता है, खुजली का खरजू, गोबर का गोमय या गोविष्ठ, गाजर का गृज्जन, तुझे का तुभ्यम, तुम का तुष्मे, लोमड़ी का लोमशा होता है, करेला का कारवेल, अजवाइन का यवनिका, फेफड़ा का फुफ्फुस, सलाई का शलाका, भैंसा का महिष और रोटी का तत्सम रोटिका होता है। ओके, तो ये कुल मिला के 563 तत्सम तद्भव शब्द हैं जो कि पर्याप्त है आपकी परीक्षा के लिए। थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो होगा, बस आपको सीधे सीधे सुनते चलना है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, भ्रांत का निर्भ्रांत, मंद का द्रुत, मजेदार का बेमजा, भव्य का साधारण भी हो सकता है, फूहड़ भी होगा, भाव का अभाव या कुभाव दोनों हो सकता है, मधुर का कटु, अमधुर, कर्कश और तीक्ष्ण चारों होगा, मनुष्य का पशु, भूतपूर्व का अभूतपूर्व, मलिन का निर्मल, मसृण का रुक्ष कई बार आया है, महत का लघु, महात्मा का दुरात्मा, महान का तुक्ष, मानवता का नृशंसता, बर्बर का सभ्य, बहिरंग का अंतरंग, बहुधा का यदा कदा, बाढ़ का सूखा, महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण या गौड़ या असार या तुच्छ, ये चारों होगा। बाह्य का विलोम आभ्यंतर, बेडौल का सुडौल, बोध्य का अबोध्य, मानव का दानव, भक्त का अभक्त, भय का साहस। भयभीत के कई विलोम होंगे जैसे निर्भय, अभय, निडर और निर्भीक, मिथ्या का सत्य, मिलन का विच्छेद या विक्षोभ, मुक्त का बद्ध, मुख का पृष्ठ, मूढ़ का ज्ञानी, मूर्त का अमूर्त, मूल्यवान का मूल्यहीन, मौन का वाचाल, यथेष्ट का कम, यश का अपयश, यश का विलोम अपयश, मुख्य का गौड़, मुलायम का विलोम कड़ा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, सख्त भी हो सकता है, भद्र का अभद्र, बेमेल का विलोम संगत होगा। ओके, थोड़ा तेजी से ही चलेंगे क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है और बहुत सारा भी है, तो कम से कम समय में आपके सारे के सारे विलोम शब्द कंप्लीट हो जाएं। पंडित का मूर्ख, पक्व का अपक्व, पक्षधर का विपक्षी, पक्षपात का तटस्थता या निष्पक्षता, पतन का उत्थान, पद्य का गद्य, परतंत्र का स्वतंत्र, परकीय का स्वकीय, परमार्थ का स्वार्थ, पराजय का विजय या जय, परिमित का अपरिमित, परिश्रम का विश्राम, परिश्रमी का आलसी,
परिहार्य का अपरिहार्य, परुष का अपरुष या कोमल, कोमल अक्सर पूछता है, परुष का कोमल, परोक्ष का प्रत्यक्ष या अपरोक्ष, पहला का पिछला या बाद वाला, पाक का नापाक, पाच्य का अपाच्य, पापी का निष्पाप या पुण्यवान, पाश्चात्य का पौरुषत्य या पूर्वीय, पुण्यवान का पापी होता है, पुरस्कार का दंड, पुष्ट का क्षीण या अपुष्ट, पूत का अपूत होता है। पूर्व का विलोम पश्चिम भी होगा, अपर भी होगा या पश्च होगा, पृथक का संयुक्त, प्रगट का गुप्त, प्रच्छन्न या अप्रगट, प्रखर का मंद, प्रगतिशील का दकियानुष या रूढ़िवादी, प्रगल्भ का अप्रगल्भ, प्रच्छन्न का विलोम प्रगट या प्रत्यक्ष, प्रभावी का निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य, प्रलय का सृष्टि, प्रवर का अवर, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, प्रवेश का निकाश, प्रशंसक का विलोम निंदक होगा। प्रशंसा का विलोम निंदा या भर्त्सना, पेय का अपेय, प्रसार का संकुचन या संकोच, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन, प्राप्य का अप्राप्य या दुष्प्राप्य, प्रायः का बहुधा या सदैव दोनों होगा। प्रीति का द्वेष होता है। प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित, बंधन का मुक्ति या मोक्ष, दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा। बड़बड़िया का गुमसुम, फलाहारी का अनाजी, प्रेम का घृणा और प्राकृत का विलोम अप्राकृत होता है। आगे बढ़ते हैं। बर्बर का विलोम सभ्य, युद्ध का शांति, योगी का भोगी, योग का वियोग, यौवन का वार्धक्य, रक्षक का भक्षक, रचना का ध्वंस, रद्द का विलोम बहाल होता है। रशीला का नीरस या रसहीन, रहमदिल का बेरहम, राग का द्वेष या विराग, रागी का विरागी, राजतंत्र का जनतंत्र, रिक्त का पूर्ण या भरा, रुक्ष का मृदु, रूपवान का कुरूप, रौद्र का विलोम अरौद्र, लघु का गुरु या दीर्घ, लचकीला का कड़ा, लज्जावान का निर्लज्ज, लभ्य का अलभ्य, लापरवाह का सावधान, लिप्त का निर्लिप्त या अलिप्त, लुप्त का विलोम व्यक्त होता है, लुभावना का घिनौना होता है। लौकिक का विलोम अलौकिक, वक्र का ऋजु या सरल, वफादार का बेवफा, वर्ण का अवर्ण, बसंत का पतझड़, वस्त्रधारी का नंगा, दिगंबर या वस्त्रहीन। वादी का विलोम प्रतिवादी, विकल का अविकल, विकास का विनाश या ह्रास, वाजिब का गैर वाजिब या नावाजिब, वर का वधु, विख्यात का कुख्यात, विचारवान का अविचारी होता है। विधवा का विलोम सधवा, विधि का निषेध, विधिसम्मत का विधि विरुद्ध, विनीत का दुर्विनीत या अविनीत, विपत्ति का संपत्ति, विपन्न का अविपन्न या निरोग होता है। विबुध का अविबुध, विरल का सुलभ या सर्वसुलभ, विराट का क्षुद्र, विशाल का लघु, विशिष्ट का सामान्य या साधारण, विमुख का उन्मुख या सन्मुख होता है। आगे बढ़ते हैं। विश्वस्त का विलोम विश्वासघाती, विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त, वीर का कायर, वृद्धि का ह्रास, वृष्टि का अनावृष्टि, व्यभिचारी का सदाचारी, वैध का अवैध, व्यष्टि का समष्टि, व्याप्त का अव्याप्त होता है। शंकित का अशंकित, शकुन का अपशकुन, शत्रुता का मित्रता, शम्य का अशम्य, शयन का जागरण, शर्मदार का बेशर्म, शांत का अशांत या उत्तेजित या उद्विग्न होता है। शानदार का शर्मनाक, शाप का वरदान, शालीन का धृष्ट, शासक का शासित, शीतल का उष्ण, शीर्ष का तल, शुक्ल का कृष्ण, शुष्क का विलोम सरस होता है। शूर का भीरु और शोक का विलोम हर्ष होता है। ओके। शुभ का विलोम अशुभ, शोचनीय का अशोचनीय, शोषक का शोषित, शोहरत का बदनामी, श्यामा का विलोम गौरी, श्रव्य का दृश्य, श्री गणेश का विलोम इति श्री होता है। श्रुत का विलोम अश्रुत, श्रुति मधुर का कर्णकटु, श्रेष्ठ का अधम, श्रोता का वक्ता, श्लाघ्य का अश्लाघ्य, श्लील का अश्लील, श्वेत का श्याम भी होगा और अश्वेत भी होगा। श्रद्धा का अश्रद्धा, संकल्प का विकल्प, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संग का कुसंग, संक्षेप का विस्तार, संगति का असंगति या विसंगति,
संगठन का विघटन होता है। संतत का असंतत, सन्यासी का विलोम गृहस्थ, कई बार आ चुका है। संदेह का विश्वास, संधि का विग्रह और संपद का विलोम विपद होता है। संपन्न का विपन्न होगा, संभव का असंभव होगा, संभाव्य का असंभाव्य होगा, संयमी का व्यभिचारी होगा, संयुक्त का असंयुक्त होगा, संयोग का असंयोग होगा, सकाम का निष्काम, सक्रिय का अक्रिय या निष्क्रिय दोनों में से कोई भी आए, सक्षम का अक्षम होता है। सखा का शत्रु होगा, सख्त का निरम होगा, सगुण का निर्गुण, सचेत का अचेत, बेशुद्ध, बेखबर या गाफिल, कोई भी आए सही होगा। सच्चरित्र का दुस्सच्चरित्र, सजल का निर्जल, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, शठ या खल, कोई भी होगा। सतर्क का असतर्क, सच्चा का झूठा, सत्कर्म का अपकर्म या दुष्कर्म या कुकर्म, सत्कार का तिरस्कार, सत्संग का कुसंग, सदय का निर्दय, सदाचार का अनाचार या दुराचार, सदाशय का विलोम दुराशय होता है। सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग, सद्भावना का दुर्भावना, सनाथ का अनाथ, सफल का विफल या निष्फल या असफल, सबल का दुर्बल या निर्बल, सवाद का निर्बाध होता है। सभय का निर्भय, सभ्य का बर्बर या असभ्य, सम का असम या विषम, समझदार का बेसमझ, नासमझ या नादान, समर्थन का विरोध या खिलाफत, समर्थक का विलोम विरोधी होता है। समास का व्यास होता है, समीचीन का असमीचीन, समूल का निर्मूल, समृद्धि का विनाश, सम्मुख का विमुख, सरल का कठिन या कुटिल या वक्र, सरस का नीरस या शुष्क होता है। सलज्ज का निर्लज्ज होगा, सविकार का निर्विकार, सशंक का निशंक, सशस्त्र का निरस्त्र, ससीम का असीम या निस्सीम, सहज का कठिन होता है। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, सहित का रहित या विहीन, सहिष्णु का असहिष्णु, सही का गलत, सहृदय का हृदयहीन, सांसारिक का पारलौकिक, साकार का निराकार, साक्षर का निरक्षर, साधार का निराधार, साधारण का विशेष या विलक्षण, साधु का असाधु, साध्य का असाध्य, सापेक्ष का निरपेक्ष, साफ का गंदा या मैला, सामिस का निरामिस, सारयुक्त का निस्सार या थोथा, इंपॉर्टेंट है निस्सार या थोथा, सिद्ध का असिद्ध या काला, साहसी का भीरू या दुस्साहसी, सिद्धि का असिद्धि, सुंदर का असुंदर, कुरूप या भोंडा, सुकर का दुष्कर, सुकर्म का दुष्कर्म, सुकाल का दुष्काल या अकाल, सुकीर्ति का अपकीर्ति होता है, सुकृत्य का कुकृत्य या दुष्कृत्य होता है। सूक्ष्म का स्थूल या विशाल, सुखद का दुखद, सुगंध का दुर्गंध, सुख्यात का कुख्यात, सुखी का दुखी, सुगति का दुर्गत या फजीहत, सुडौल का बेडौल, सुदूर का सन्निकट, सुधा का विष या हलाहल, सुनाम का दुर्नाम, सुपरिणाम का दुष्परिणाम, सुपाच्य का कुपाच्य, सुपुत्र का कुपुत्र होता है। सुफल का कुफल, सुबोध का दुर्बोध, सुमति का कुमति, सुमुख का दुर्मुख, सुलभ का दुर्लभ, सुयश का अपयश, सुशील का दुःशील, सुसुप्ति का विलोम जागरण, सुसाध्य का दुःसाध्य, सुस्त का चुस्त या फुर्तीला और सूखा का विलोम गीला होता है। सृजन का नाश, सृष्टि का प्रलय, सोच का असोच, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सौम्य का असौम्य या उग्र, अस्तब्ध का अस्तब्ध, स्तुति का निंदा, स्तुत्य का निंद, याद रखिएगा। अस्थावर का जंगम, स्थिर का चंचल या अस्थिर, स्थूल का सूक्ष्म, अस्थाई का अस्थानापन्न या अस्थाई, अस्थैर्य का अस्थैर्य, स्निग्ध का अस्निग्ध, स्पर्धा का सहयोग, स्मरण का विस्मरण होता है। स्याह का विलोम सफेद होगा, स्वतंत्र का परतंत्र, स्वप्न का जागरण, स्वर्ग का नरक, स्वधर्म का परधर्म, स्वल्पायु का चिरायु, स्वस्थ का रुग्ण या बीमार या अस्वस्थ, स्वादिष्ट का स्वादहीन या निस्वाद होता है। स्वाधीन का पराधीन, स्वामी का दास या भृत्य या सेवक, स्वार्थ का परमार्थ, स्वावलंबी का परावलंबी होता है। स्वीकार्य का विलोम अस्वीकार्य, हत का आहत, हथियारबंद का निहत्था, हमदर्द का बेदर्द,
हर्ष का विषाद, हयादार का बेहया, हास का रुदन, हिंसा का अहिंसा होता है। हर्ष का विलोम दीर्घ, ह्रास का वृद्धि। याद रखिएगा, हर्ष का दीर्घ और ह्रास का वृद्धि। होनी का अनहोनी, हानि का लाभ, निरर्थक का सार्थक, निर्दय का सदय या दयालु, निर्दोष का सदोष, निर्भीक का भयभीक होता है। निर्माण का विनाश या ध्वंस, निर्लज्ज का सलज्ज, निर्वचनीय का अनिर्वचनीय, निषिद्ध का विहित, निष्काम का सकाम, नीरस का सरस, नीरुजता का रुग्णता होता है। नूतन का पुरातन, नेकी का बदी, न्यून का अधिक और न्याय का विलोम अन्याय होता है। नगद का विलोम उधार, नगर का ग्राम, नफा का नुकसान, नम्र का अनम्र, नराधम का नरपुंगव, नर्म का सख्त, कड़ा या कठोर, नवीन का प्राचीन, नश्वर का शाश्वत या अनश्वर, नामवर का बदनाम होता है। निंदनीय का अनिंदनीय या प्रशंसनीय, नामी का बदनाम, निंदा का स्तुति या प्रशंसा, निडर का डरपोक, निरक्षर का साक्षर, निराधार का साधार, निरामिष का सामिष, निर्जल का सजल, निर्गुण का सगुण होता है। निर्णीत का अनिर्णीत, निंद का श्लाघ्य, दक्षिण का वाम या उत्तर, दब्बू का दबंग, दयालु का निर्दय, दरिद्र का धनाढ़ या धनी, दागी का बेदाग। दिवा का विलोम रात्रि होता है। दीर्घायु का अल्पायु होता है और दीर्घकाय का कृशकाय होता है। दुराचार का सदाचार, दुरुस्त का गलत, दुर्गति का सुगति, दुर्जन का विलोम सज्जन, दुर्लभ का सुलभ, दुष्कर का शुकर, दुष्ट का सज्जन होता है। देव का विलोम दानव, देही का विदेह या अदेह, दोषी का निर्दोष, द्रुत का मंथर, द्वेष का सद्भावना, द्वैत का अद्वैत, धनी का निर्धन। धूप का विलोम छाह होता है। धीर का अधीर, ध्वंस का निर्माण, दिलेर का कायर, तद्धत का अतद्धत, तप्त का शीतल, तर का विलोम शुष्क होता है। तम का प्रकाश, तरल का ठोस, तरुण का वृद्ध, तर्क का वितर्क, ताप का शीत और तामसिक का विलोम सात्विक होता है। तिक्त का विलोम मधुर, तिमिर का प्रकाश, तालीम याफ्ता का जाहिल, तुच्छ का महान, तामसिक का सात्विक, त्रुटिपूर्ण का त्रुटिहीन, थोक का फुटकर, जीर्ण का विलोम अजीर्ण होता है। जीवन का मरण, जुड़ा का अलहदा या बिछुड़ा, जोरदार का हल्का, ज्योति का तम, ठोस का पोला या खोखला या तरल, गेय का अज्ञेय, ज्ञानी का मूढ़ या अज्ञानी, जटिल का विलोम सरल होता है। जंगली का विलोम घरेलू या पालतू, जड़ का चेतन, जातीय का विजातीय, जानकार का अनजान, जारज का औरस, छिछला का गहरा, छुटकारा का बंधन, चिरंतन का नश्वर कई बार आ चुका है। चुस्त का ढीला या लचर होता है। चिरस्थाई का अल्पस्थाई और चिंत का विलोम अचिंत्य होता है। चल का अचल, चरित्रवान का चरित्रहीन, चतुर का मूर्ख, चंचल का अचंचल या स्थिर, चर का अचर, चालाक का सीधा या भोला, घात का प्रतिघात होता है। गुण का विलोम दोष या अवगुण, गुप्त का प्रगट, गुमसुम का बातूनी, गृहस्थ का सन्यासी, गेय का अगेय, गौरव का लाघव, ग्रहण का त्याग या परित्याग, ग्राह्य का त्याज्य या अग्राह्य, गणतंत्र का राजतंत्र, गंभीर का छिछला, गरल का शुदा, गमन का आगमन, खंडन का मंडन, खरा का विलोम खोटा होता है। खाद्य का अखाद्य, खूबसूरत का बदसूरत, खेद का प्रसन्नता, क्षणिक का शाश्वत, छत का अछत, क्षुद्र का विलोम विशाल या महान होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंजूस का शाह खर्च या मुक्त हस्त, कंपित का अकंपित, कटु का प्रिय या मधु, कठोर का मृदु या कोमल, कथनीय का अकथनीय, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कपटी का निष्कपट या निश्चल, कपूत का सपूत, करुण का विलोम निष्ठुर होता है। कमी का बहुतायत, कर्कश का मधुर, कल्पित का यथार्थ या अकल्पित, कसूरवार का बेकसूर, कल्पनातीत का कल्पनीय, कामी का निष्काम या अकाम, काल का अकाल, कुफल का सुफल,
कुंठित का तीखा या धारदार होता है। कीर्ति का अपकीर्ति, कुमारी का विवाहिता, कृतज्ञ का कृतघ्न, कृपण का दाता, क्रोध का क्षमा, कोलाहल का शांति, कृत्रिम का प्रकृति या अकृत्रिम, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत, कोप का विलोम कृपा होता है। एकता का अनेकता, एकत्र का विकीर्ण, एकाग्र चित्त का अन्य मनस्क इंपॉर्टेंट है। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, एड़ी का चोटी, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐहिक का पारलौकिक, औपचारिक का अनौपचारिक, रित का अनृत, ऋजु का वक्र, उपमेय का अनुपमेय, उपरि का अधः, उपयोग का दुरुपयोग या अनुपयोग होता है। उल्लास का विषाद, उपादेय का अनुपादेय, उन्मूलन का रोपण, उन्मुख का विमुख, उपकार का अपकार, उद्विग्न का निरुद्विग्न या अनुद्विग्न, उद्वेग का निरुद्वेग, उन्नत का अवनत, उद्धत का सौम्य या विनीत, उदित का अस्त, उदयाचल का अस्ताचल, उत्पन्न का मृत या अनुत्पन्न, उत्थान का पतन, उत्तेजन का प्रशमन और उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरित का अनुत्तरित, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कर्ष का अपकर्ष, उज्ज्वल का धूमिल, उच्छ्वास का निःश्वास, उग्र का सौम्य, आहूत का अनाहूत, आहार्य का अनाहार्य, उत्तम का अधम या अनुत्तम, आमिष का निरामिष, आय का व्यय, आयात का निर्यात, आराध्य का दुराराध्य, आरूढ़ का अनारूढ़, आरोह का अवरोह, आर्द्र का अनाद्र या शुष्क होता है, आर्य का अनार्य, आर्ष का अनार्ष, आलसी का कर्मठ या कर्मण्य, आवर्तक का अनावर्तक, आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान, आवृष्टि का अनावृष्टि, आशीर्वाद का शाप या अभिशाप, आस्तिक का नास्तिक, आशीष का विलोम अभिशाप होता है, आशावादी का निराशावादी और आभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। आकर्षक का अनाकर्षक या विकर्षक, आकीर्ण का विकीर्ण, आकाश का पाताल, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आगामी का विगत, आग्रह का दुराग्रह, आचार का अनाचार होता है। आडंबर का सादगी, आदि का अंत, आद्य का अंत्य, आदृत का अनादृत या तिरस्कृत, आध्यात्मिक का सांसारिक, आनंद का विषाद या शोक, आपत्ति का संपत्ति, आपसदारी का दुजारेगी, अहंकारी का निरहंकार, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, अर्थ का अनर्थ, अर्पण का ग्रहण, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। अल्प का महा या बहु या प्रचुर, तीनों में से कोई भी आय सही होगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्प प्राण का महाप्राण, अवकाश का अनवकाश और अवनि का विलोम अंबर होता है। अवनि माने धरती, अंबर माने आकाश। ओके। अवर का प्रवर, अवशेष का निःशेष, अश्लील का श्लील, असीम का ससीम, असूया का अनुसूया, अविचल का निचल या डावाडोल, अनुरक्त का विरक्त, अनुराग का विराग, अनुलोम का प्रतिलोम, अपकर्ष का उत्कर्ष, अपराधी का निरपराध, अपेक्षा का उपेक्षा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिनंदनीय का निंदनीय, अभिमानी का निरभिमानी, अमर का मर्त्य, अमित का परिमित, अर्जन का व्ययन होता है। अर्जित का अनर्जित, अभिमुख का प्रतिमुख, अमावस्या का पूर्णिमा, अत्यधिक का अत्यल्प, अथ का इति, अथाह का छिछला, अद्यतन का पुरातन, अधम का उत्तम, अनंत का शांत या ससीम होता है। अनिवार्य का निवार्य, अनुग्रह का विग्रह, अनुज का अग्रज, अनुयायी का विरोधी, अंगीकरण का अनंगीकरण, अंत का विलोम आदि होता है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतिम का अनंतिम या आरंभिक, अकंटक का कंटकित, अकेला का दुकेला, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, अच्युत का च्युत, अक्षत का विक्षत, अगम का विलोम सुगम, अग्र का पश्च, अति का न्यून, अतुल का तुल्य और अधिकता का विलोम अल्पता होता है। ओके, तो ये रहे आपके सुपरफास्ट तरीके से 610 विलोम शब्द, जो कि गारंटी के साथ मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि इससे बाहर आपके विलोम शब्द नहीं आएंगे परीक्षा में।
2 से 3 बार चलिए शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, खासकर जो देवी देवताओं के नाम है, इनसे अक्सर खूब प्रश्न आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रश्न आते हैं। उनको उनके पर्यायवाची को हम एक साथ देखते हैं। लक्ष्मी, मैं सीधा सीधा आपको बताता चलूंगा, इसमें कुछ नहीं है, आप एक बार दो बार सुन लेंगे, आसानी से तैयार हो जाएगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची इंद्रा, रमा, पद्मा, भार्गवी, श्री, सिंधुजा और कमला है। जो प्रमुख हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, उनको मैं बताऊंगा। सरस्वती के पर्यायवाची की बात करते हैं तो इला, भारती, ब्राह्मी, शारदा, गिरा, श्री, महाश्वेता, बागेश्वरी। यहाँ पर श्री जो है वो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। पार्वती के पर्यायवाची को देखते हैं। उमा, गिरिजा, रुद्रानी, मैनसुता, अभया, गौरी, हेमवती। दुर्गा, सुभद्रा, कामाक्षी, कुमारी, कुमारी याद रखिएगा, नारायणी, भवानी और शक्ति। इसमें कुछ है जो आप जैसे शक्ति दुर्गा को कहा जाता है, ये कॉमन है, प्रचलित है। भवानी भी आप लोग जानते हैं, नारायणी भी जानते हैं। कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, ये 3 नए हैं, ध्यान दीजिएगा। द्रौपदी की बात करें तो याज्ञसेनी, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई हो। कृष्णा, सैरंध्री, पांचाली, द्रुपद सुता। विष्णु, सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची विष्णु के हैं। नारायण, मुकुंद, चतुर्भुज, जनार्दन, चक्रपाणि, हरि, गोविंद, अच्युत, मधुरिपु, ऋषिकेश, गरुड़ ध्वज और विश्वंभर। ये सब विष्णु के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची। फिर ब्रह्मा के भी देख लेते हैं। ब्रह्मा का भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मभू, चतुरानन, लोकेश, चतुर्मुख। विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है और ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है। स्वयंभू, प्रजापति, सदानंद, विरंची, अज और हिरण्य गर्भ। इंद्र के पर्यायवाची को देखते हैं तो पुरंदर, मधवा, सुरेंद्र, कौशिक, वासव, बिडौजा, देवेंद्र और सुरपति, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणेश, विनायक, हेरंब, लंबोदर, गजानन, महाकाय, वक्रतुंड, ये गणेश के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची सुधाकर, शशांक, मृगांक, सारंग, सुधांशु, राकेश, मयंक, विधु, तारकेश्वर, कलानाथ और निशापति, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। कुबेर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धनद, किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप, अलंकेश और श्रीद, ये कुबेर के प्रमुख पर्यायवाची हैं। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। रवि, मार्तंड, प्रभाकर, सविता, अंशुमाली, इंपॉर्टेंट है ये। भानु, भास्कर, हंस, पतंग, दिनकर, मरीचि, दिवाकर, आदित्य, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। कामदेव बहुत महत्वपूर्ण। मनमथ, अनंग, पुष्पधनवा, मनोज, पंचशर, कंदर्प, केतन, मकरध्वज, कुसुमसर और मार। मार कई बार पूछा गया है। शिव के पर्यायवाची को देखते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मदनारी, त्रिपुरारी। कृष्ण, माधव, मोहन, मुकुंद, दामोदर, बनवारी, श्याम, मधुसूदन। अर्जुन का देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धनंजय, पार्थ, गुडाकेश, कौंतेय, सव्यसाची और श्वेतवाहन। हनुमान को आंजनेय, कपीश, मारुततनय और महावीर। तो ये जो 17 पर्यायवाची शुरुआत के थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप 2 से 3 बार कम से कम, और इसके एक एक शब्द को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शेर कोई पर्यायवाची की तरफ। शेर को मृगेंद्र भी कहा जाता है। शार्दूल, नखायुध, पुंडरीक, केसरी, नाहर, पंचानन, महावीर। अग्नि का अनल, वायुशखा, वैश्वानर, हुताशन, कृषाणु, पावक। अनल अग्नि यानी आग को कहा जाता है, और अनिल अगर आएगा तो अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। नदी का निम्नगा, देखिए नदी के भी पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। नदी और गंगा में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नदी का पर्यायवाची निम्नगा,
उलंकषा, आपगा, तटिनी, तरंगिणी और सरिता। गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा और भागीरथी। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता, कृष्णा, कालगंगा और तनुजा। ये सब क्या है? यमुना के पर्यायवाची है। कृष्णा जो है अभी मैंने आपको बताया था, ये द्रौपदी का भी पर्यायवाची होता है। ओके। कमल का पर्यायवाची इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, पुंडरीक, सरसिज, कंज, अरविंद, सतदल, तामरस और अब्ज। अब्ज इंपॉर्टेंट है। सांप के पर्यायवाची को देख लेते हैं। भुजंग, पन्नग, उरग, व्याल, फड़ी, अहि और पवनांश। असुर के पर्यायवाची को निशाचर, यातुधान, रजनीचर, धनुज। देखिए अहि मतलब और भी बहुत कुछ होता है, और ये जो अनेकार्थी शब्द है एक प्रकार से, एक ही शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, इसको भी मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण है वो, और वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे द्विज, द्विज चंद्रमा को भी कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, द्विज पक्षी को भी कहा जाता है। तो इस तरीके के जो पर्यायवाची है वो लास्ट में आपको बताऊंगा, कम से कम 10 से 15 जो अक्सर पूछे जाते हैं। ओके। अमृत का पर्यायवाची देखते हैं। सुधा, पीयूष, अमीय, जीवनोदक, सोम। देवता का विबुध, निर्जर, सुर, गीर्वाण, अजर, अमर, आदित्य और त्रिदश। पर्वत का पर्यायवाची शैल, अचल, महीधर, तुंग, नग, भूधर और अद्रि। पृथ्वी को इला कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, धरणी, उर्वी और वसुधा। समुद्र का पर्यायवाची पयोधि, अवधि, रत्नाकर, अरडव, पारावर, जलधि और नदीश कहा जाता है। बादल का पर्यायवाची वारिद, नीरद, जलद, अम्बुद, पयोधर, वारिधर। ये सब क्या है? बादल के पर्यायवाची हैं। पानी का पर्यायवाची देखिए, अम्बु, सलिल, मेघ पुष्प, तोय, वारी, नीर, उदक। बिजली का पर्यायवाची क्षण प्रभा, सौदामिनी, तड़ित, चंचला, चपला। रात का पर्यायवाची शर्वरी, रजनी, विभावरी, क्षणदा, त्रियामा। सोना का पर्यायवाची हाटक, कंचन, हिरण्य, जातरूप, कनक, हेम। गधा का पर्यायवाची वैशाख नंदन, बेशर, गर्दभ, खर, धूसर और चक्रीवान। चोर का पर्यायवाची खनक, कुंभिल, दस्यु, मूषक, लक्ष्मीसुत, तस्कर। आम का पर्यायवाची रसाल, अतिसौरभ, सहकार, अमृत फल। घोड़ा का पर्यायवाची बाज, हय, तुरंग, सैंधव और घोटक। ये सब क्या है? ये सब घोड़ा के प्रमुख पर्यायवाची हैं। भौरा का पर्यायवाची देख लीजिए। षटपद, जिसके 6 पैर होते हैं। शिलिमुख, अली, मिलिंद, मधुप, चंचरीक, सारंग और द्विज। देखिए द्विज मतलब भौरा भी होता है। आकाश का पर्यायवाची अंबर, दौ, अभ्र, व्योम, अनंत, गगन और पुष्कर। पुष्कर माने आकाश, पुष्कर माने तालाब भी होता है। आंख का पर्यायवाची दृग, लोचन, अक्ष, अंबक, चक्षु और विलोचन। हंस का पर्यायवाची मराल, मानशौक, कलकंठ, मित पक्ष, सूर्य और मुक्त भुक। ये पूछा गया है, मुक्त भुक। कोयल का मदन शलाका, कलघोष, पिक और श्यामा। कौआ का काक, काग, एकाक्ष, वायस और पिशुन। मोर का देख लीजिए। मोर को सारंग कहते हैं, शिखंडी कहते हैं, केकी, कलापी, ध्वजी। बंदर का पर्यायवाची मरकट, शाखामृग, कीश, कपि, हरि, प्लवंग और बाहुक। तोता का पर्यायवाची कीर, शुक, रक्ततुंड, दाड़िम और सुआ। कबूतर का पर्यायवाची रक्तलोचन। देखिए यहाँ पर ये अंतर रखिएगा, तोता को रक्ततुंड कहते हैं और कबूतर को रक्त लोचन कहते हैं। पारावत, हारीत और कपोत। गरुड़ का पर्यायवाची खगेश, वातनेय, नागांतक, वैनतेय और हरियान। सन्यासी का पर्यायवाची दंडी, वैरागी, विरत, परिव्राजक और त्यागी।
बाण का पर्यायवाची विशिख, शिलिमुख, इशु, शर, आशुग, नाराज। ये सब क्या है? बाण के पर्यायवाची हैं। तलवार का पर्यायवाची चंद्रहास, असि, कृपाण, करवाल। बलराम का रेवती रमण, हलायुध, मुशली, बलभद्र, रोहिणेय। मदिरा का पर्यायवाची शराब, हाला, वीरा, वारुणी, आसव, मध्य और सुरा। घर का पर्यायवाची गेह, निकेतन, आगार, निलय, आलय, सदन और गृह। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, वसन, दुकूल, दुकूल इंपॉर्टेंट है, परिधान, अंबर, चीर और पट। मछली को झष कहते हैं, सफरी कहते हैं, मीन कहते हैं, अंडभव और जल तोरी कहते हैं। स्त्री का भी पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, वनिता, ललना, कांता, रमणी और नारी। पुत्री का पर्यायवाची तनुजा, दुहिता, सुता, तनया, आत्मजा और नंदिनी। जंगल का कांतार, अटवी, कानन, विपिन और अरण्य। सारंग, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं था। अब देखिए सारंग किसको किसको कहते हैं। ये अनेकार्थी एक प्रकार से हो गया। सारंग चंद्रमा को भी कहा जाता है, भौरा को भी कहा जाता है, सांप को भी कहा जाता है और मोर को भी कहा जाता है। हिरन को भी सारंग कहते हैं, बादल को भी सारंग कहते हैं, कमल को भी सारंग कहते हैं, हंस को भी सारंग कहते हैं और घोड़ा को भी सारंग कहते हैं। तो सारंग इतने लोगों का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। केला का पर्यायवाची कदली, रंभा, भानुफल और मोभा। पंडित का पर्यायवाची कोविद, विचक्षण, सुधी, प्राज्ञ, धीर, बुध और मनीषी। ब्राह्मण का पर्यायवाची भूषुर, भूदेव, महीशुर, विप्र, द्विज और अग्रजन्मा। हाथी का पर्यायवाची व्याल, वितुंड, द्विप, सिंधुर, मतंग, करी, गज और गजेंद्र। फूल का पर्यायवाची सुमन, पुष्प, कुसुम, प्रसून, मंजरी। हवा का पर्यायवाची अनिल, समीर, प्रकंपन, मरुत, वात और वायु। पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी को पतंग कहते हैं, द्विज भी कहते हैं, पखेरु, विहंग, खग, शकुंत और अंडज। पेड़ का पर्यायवाची तरु, वृक्ष, अगम, गाछ, पादप और द्रुप। जूता का पर्यायवाची उपानह, पनही, पदत्राण और चर्म पादुका। धनुष का पर्यायवाची कमान, चाप, शरासन, पिनाक और कोदंड। झंडा का पर्यायवाची निशान, ध्वज, पताका और फरहरा। पत्थर का पर्यायवाची पाहन, प्रस्तर, अश्म, पाषाण और उपल। किरण का पर्यायवाची मरीच, ममोख, अंशु, अर्चि, रश्मि, प्रभा, गो। गो याद रखिएगा, गो माने भी किरण होता है, गो माने गाय भी होता है। दास का पर्यायवाची चाकर, भृत्य, अनुचर, किंकर, परिचारक, सेवक, नौकर। कहते नहीं लोग नौकर चाकर, तो नौकर और चाकर दोनों माने दास होता है। पत्नी का भार्या, अर्धांगिनी, प्राणप्रिया, दारा, बधू और कलत्र। सुंदर का चारु, ललित, रमणीक, मनोज, मंजुल, रम्य और मनोहर। ये सब क्या है? सुंदर के पर्यायवाची है। मनोज जिसमें कामदेव का भी पर्यायवाची है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। तालाब का पर्यायवाची सर, पोखर, काशार, पुष्कर और पद्माकर। ये सब क्या है? तालाब के पर्यायवाची हैं। हिरण का पर्यायवाची सारंग, मृग, कृष्णसार, चमरी, सुरभि और कुरंग। ये सब क्या है? हिरण के पर्यायवाची हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची सुरतरु, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पतरु और मंदार। हरि का, अब देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। हरि के कई पर्यायवाची होते हैं। हरि के अनेकार्थी शब्द हम देखते हैं। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि इंद्र को भी कहते हैं, हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, हरि चंद्र को भी कहते हैं, हरि सिंह को भी कहा जाता है, शेर को, सांप को भी हरि कहते हैं और घोड़ा को भी हरि कहते हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है। यम का पर्यायवाची यमुना भ्राता, दंडधर, काल, अंतक, धर्मराज, कीनाश और सूर्य पुत्र।
राधा की पर्यायवाची वृषभानुजा, हरिप्रिया और ब्रजरानी। लक्ष्मण का पर्यायवाची लखन, सौमित्र, अनंत, रामानुज और शेषावतार। बगीचा का पर्यायवाची देख लीजिए, उद्यान, निकुंज, वाटिका, उपवन और फुलवारी। अब यहाँ पर देखिए कुछ अनेकार्थी देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अज, अज माने बकरा, अज भगवान शिव को भी कहा जाता है, अज ब्रह्मा को भी कहा जाता है, अज ईश्वर को भी कहा जाता है और अज राशि को भी कहा जाता है। अहि का, अहि माने सांप, सूर्य, जल, पृथ्वी और कष्ट, ये सब अहि के अनेकार्थी हैं। अरुण, अरुण माने सूर्य भी होता है, लाल भी होता है, सिंदूर भी होता है और कुमकुम भी होता है। अंबर, ये वस्त्र का पर्यायवाची है, आकाश का भी है, कपास का भी है और बादल का भी है। अमृत, ये जल का पर्यायवाची है, पारा का भी है, दूध का भी है, अन्न का भी है, स्वर्ण का भी है और गिलोय का भी है। अनंत, ये विष्णु को कहा जाता है, ब्रह्मा को, आकाश को, शेषनाग को और नित्य को। अंक का पर्यायवाची निशान, गोद, अक्षर, धब्बा, भाग्य, शरीर, पाप और चिन्ह। अच्युत, अच्युत ये भगवान विष्णु को कहते हैं, कृष्ण को भी कहते हैं, अविनाशी और स्थिर को भी कहते हैं। अंबुज, कमल को भी कहा जाता है, ब्रह्मा को भी कहा जाता है, शंख को भी कहा जाता है, वज्र को भी कहा जाता है और बेत को भी कहा जाता है। अम्भोज, ये कमल, चंद्रमा, सारस, कपूर और शंख को भी कहा जाता है। अली, अली माने भौरा भी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अली माने कोयल भी होता है, कौवा भी होता है, बिच्छू भी होता है, कुत्ता भी होता है, मदिरा भी होता है और सखी भी होता है। अव्यक्त, अव्यक्त ये किसका पर्यायवाची है? ये विष्णु का भी है, कामदेव का भी है, शिव का भी है, ब्रह्मा की भी है, अप्रत्यक्ष का भी है और प्रधान का भी है। आव, आव माने पानी, आव माने चमक, आव माने शोभा और आव माने इज्जत भी होता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। उमा, उमा पार्वती को भी कहते हैं, दुर्गा को भी कहते हैं, हल्दी को भी कहते हैं, अलसी को भी कहते हैं और कांति को भी कहते हैं। कनक माने सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, खजूर भी होता है, पलाश और टेसु भी होता है। कंज, कंज माने ब्रह्मा, कंज माने कमल, कंज माने अमृत और कंज माने केश भी होता है। कपिल, कपिल सूर्य को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है, अग्नि को कहा जाता है, कुत्ता और चूहा को भी कपिल कहा जाता है। कपि, कप माने बंदर, हाथी, सूर्य और हनुमान। कौशिक, ये विश्वामित्र को भी कहा जाता है, इंद्र को भी, उल्लू को भी, नेवला को और शबेरा को भी कहा जाता है। गाय, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था गो, गो माने गाय भी होता है, किरण भी होता है, सरस्वती भी होता है, आंख भी होता है। बिजली, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन सब का पर्यायवाची गो होता है। जलज माने कमल, मछली, मोती, शंख और चंद्रमा। पतंग, ये सूर्य को कहा जाता है, नाव को भी, पक्षी को और शरीर को भी। पुष्कर माने तालाब होता है, कमल होता है, सांप होता है, सूर्य होता है और पानी भी होता है। शूर माने वीर, योद्धा, सूर्य, सिंह और विष्णु को भी कहा जाता है। द्विज, ये अक्सर पूछा जाता है, चंद्रमा को भी, ब्राह्मण को भी, दांत को भी, पक्षी को भी और तारा को भी द्विज कहा जाता है। सारंग, सारंग कोयल को भी कहा जाता है, मोर को भी, हाथी को भी, घोड़ा को भी, चंद्रमा, हिरन, कामदेव और समुद्र को भी सारंग कहा जाता है। सुरभि, ये तुलसी को सुरभि कहा जाता है, गाय को भी, सुगंध को भी, शराब को भी, पृथ्वी को और स्वर्ण को भी सुरभि कहा जाता है। ओके, तो ये कुल मिलाकर 113 ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं और अनेकार्थी शब्द हैं जो परीक्षा में आने की पूरी और पूरी संभावना रखते हैं और इन्हीं में से आपकी परीक्षा में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, विशेषण विशेष्य की आज शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट में आपको, इस वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण विशेषण शब्दों का विशेष शब्द या विशेष को विशेषण कैसे बनाया जाता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम लिखा है, क्रिया नहीं दिया है। अगर क्रिया दिया होता तो वो हो जाता क्रिया विशेषण और वो अलग टॉपिक हो जाता, लेकिन यहाँ हमको क्या पढ़ना है? विशेषण पढ़ना है। यानी जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है
विशिष्टता का बोध होता है उसे विशेषण कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो विशेषण जो होते हैं वो विशिष्टता प्रदान करते हैं या अर्थ को सीमितता प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति, तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनको सीमितता प्रदान करने के लिए 100 का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर 100 जो है वो विशेषण है। ओके, तो यहाँ पर जो 100 है वो व्यक्ति को क्या कर रहा है, सीमितता प्रदान कर रहा है, विशिष्टता प्रदान कर रहा है। ओके, तो यही विशेषण है। जैसे वहां 4 लड़के बैठे हैं, राधा सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर सुंदर और 4 ये क्या है, विशेषण है जो कि क्या कर रहे हैं, विशेषता प्रदान कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, सीमितता प्रदान कर रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम की। ओके, विशेष्य क्या होता है, विशेषण के माध्यम से जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य मुख्य रूप से संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे प्रशांत सुंदर बालक है, मोहन शरारती बच्चा है, तो यहाँ पर सुंदर बालक, शरारती बच्चा, तो यहाँ पर बालक और बच्चा ये दोनों विशेष्य हैं और इन दोनों की विशेषता विशेषण के माध्यम से बताई जा रही है। जैसे बालक, बालक की विशेषता क्या है, वो सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण है और बालक विशेष्य है। बच्चे की विशेषता क्या है, उसकी विशेषता शरारती है वो, यानी शरारती विशेषण के माध्यम से बच्चे की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेष शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। विशेष्य या तो क्रिया रूप में होता है या संज्ञा रूप में होता है। जैसे खेलना, खेलना विशेष्य है, ये क्रिया है। खेलना, रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया है। दया ये भी विशेष्य है लेकिन दया संज्ञा है। तो अगर खेलना क्रिया है, विशेष्य है, तो इसका विशेषण क्या होगा, खिलाड़ी। दया का विशेषण क्या होगा, दयालु। दया एक संज्ञा है। ओके, इस प्रकार से विशेष्य और विशेषण की परिभाषा है। अब आते हैं प्राविशेषण की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। यानी प्राविशेषण ये विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर ये जो अत्यंत है, अत्यंत ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये सुंदर की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर सुंदर जो है ये विशेषण है और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, ये अत्यंत बता रहा है। तो यहाँ पर अत्यंत शब्द ये प्राविशेषण हुआ। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो यहाँ पर लाल ये एक विशेषण है और इसकी विशेषता क्या है कि ये सिंदूरी लाल है, सिंदूरी लाल है, गहरा लाल है, ये सब क्या है, प्राविशेषण है। यानी लाल की विशेषता बता रहा है सिंदूरी, तो सिंदूरी, और यहाँ पर जो सुंदर की विशेषता बता रहा है अत्यंत, ये दोनों प्राविशेषण है। यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसको प्राविशेषण कहा जाता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी पिछली आंसर की में ये बताया था कि अगर प्रश्न में विशेषण को गिनने के लिए आएगा और उसमें प्राविशेषण भी रहेगा तो उसको भी हम विशेषण की तरह ही गिनेंगे। यानी गणना करते समय कि इसमें कितने विशेषण हैं तो उसमें विशेषण को तो गिनेंगे ही, साथ में प्राविशेषण को भी उसमें जोड़ देंगे। ओके, और ये कब करेंगे, जब तक कि उसमें विकल्प दिया हो। मान लीजिए विकल्प नहीं दिया है तब प्राविशेषण को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन विशेषण के साथ गणना करते समय प्राविशेषण को भी विशेषण के तौर पर गिना जाता है। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष विशेषण या इसको उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। ये क्या है, जब विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है।
जैसे चंचल बालक, तो यहाँ पर बालक विशेष्य है, ये इसके पहले विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ओके, यानी जो चंचल है ये विशेषण, ये विशेष से बालक के पहले प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, विशेष विशेषण है। जैसे शीला सुशील कन्या है, सुशील विशेषण है लेकिन ये प्रयुक्त हुआ है विशेष के पहले, यानी कन्या के पहले प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। ओके, दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है, उसी का ठीक उल्टा होता है। इसमें विशेष से जो है वो विशेषण के पहले प्रयुक्त होता है। ओके, विधेय विशेषण में विशेष से विशेषण के पहले प्रयोग होता है। जैसे अमरूद मीठा है, अब इसमें मीठा शब्द तो विशेषण है लेकिन विशेष्य क्या है, अमरूद, और अमरूद जो है वो विशेषण यानी मीठा से पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, विधेय विशेषण है। जैसे मेरी गाय काली है, गाय यहाँ पर विशेष्य है, तो ये प्रयुक्त हुआ है विशेषण से पहले, विशेषण काला है तो यानी काला से पहले गाय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये विधेय विशेषण है। ओके, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गणना के समय प्रविशेषण को भी विशेषण के रूप में गिना जाता है, ऐसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मानता है। ओके, क्योंकि देखिए जब हिंदी व्याकरण की रचना हुई या जब विशेषण को बनाया गया तो वहां पर भविष्य में ये नहीं देखा गया कि बहुविकल्पीय प्रश्न आगे चल के कैसे बनेंगे। ओके, ये देखते हुए नहीं बताया गया था, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि आगे इसमें क्या रोल होने वाला है। ओके, तो लोक सेवा आयोग ने अपनी पिछले आंसर की में प्रविशेषण को भी विशेषण के तौर पर गिन के आंसर दिया था, तो इसीलिए हम लोग भी प्रविशेषण को विशेषण में गिनेंगे और आंसर करेंगे। अगर लोक सेवा आयोग उस आंसर को गलत मानता है तो वो खुद ही जो उसकी पिछले वर्ष की दी गई आंसर की है उस पर फिर विवाद होगा। ओके, तो इसीलिए प्रविशेषण को विशेषण के रूप में गिनेंगे, और इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं इसलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ। विशेषण की तुलना अवस्था, देखिए तुलनात्मक रूप से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे उदाहरण से देख लीजिए, तीन तीन उदाहरण दिए हैं, समझ लीजिए। मूलावस्था लघु है, उत्तरावस्था लघुतर है और उत्तमावस्था लघुतम है। उच्च उच्चतर उच्चतम, सुंदर सुंदरतम सुंदरतम। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे हम लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं गुड बेटर बेस्ट, वैसे ये भी होता है। चलिए अब आते हैं विशेषण के प्रकार की तरफ। मुख्य रूप से विशेषण के चार भेद होते हैं, चार प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके सभी को देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण पहला है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ओके, जैसे 50 छात्र, यहाँ पर छात्र जो हैं उनकी संख्या कितनी है, 50 है, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है कि छात्रों की संख्या 50 है। 100 घोड़े, घोड़ों की संख्या 100 है, यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, वे दोनों स्कूल गए, वे दोनों, यहाँ पर दोनों शब्द है, ये संख्या का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्णांक गणनावाचक, दूसरा है अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, अपूर्णांक मतलब अपूर्ण संख्या। जैसे पूर्णांक बोधक में 1, 2, 4, 100, 1000, 1000 घोड़े, 100 आदमी, 4 बंदर, 2 कुत्ते, 1 आदमी। ओके, ये सब क्या है, पूर्णांक का बोध करा रहे हैं, पूर्ण संख्या का बोध करा रहे हैं। अपूर्णांक की बात करें तो
पाव भर चीनी। अब ये पाव क्या है? पाव अपूर्णांक है, ठीक है। आधा कप चाय, पौन, शवा, ये सब क्या है? अपूर्णांक बोधक का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये गणनावाचक के दो प्रकार। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण का प्रकार क्रमवाचक। क्रमवाचक ये क्रम का बोध कराते हैं, जैसे पहला, दूसरा, दसवां, चौथा आदि, ठीक है। यानी ये जैसे पहला आदमी या दूसरा खंबा, दूसरा खंबा वहां पर तुम्हारा स्थान है। लाइन से चौथा लड़का, ठीक है। यानी क्रम बता रहा है कि लड़के की पोजीशन कहाँ है, वो चौथे नंबर पर है, ओके। निश्चित क्रम है उसका। 10वां लड़का, ठीक है। ये सब क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण मुख्य रूप से तुलनात्मक एहसास कराता है, ठीक है। तुलनात्मक विशिष्टता प्रदान करता है आवृत्तिवाचक, जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, तिबारा आदि। जैसे इस वर्ष की में जो कुंभ में भीड़ आई थी वो पिछले वर्ष के मुकाबले तिगुनी भीड़ थी, या चौगुनी भीड़ थी, या दूनी भीड़ थी। यानी एक प्रकार से तुलनात्मक रूप से विशिष्टता प्रदान करता है, वो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। चौथा है इसका प्रकार समुदायवाचक। समुदायवाचक में सभी को लिया जाता है, जैसे दोनों, तीनों लड़के, चारों व्यक्ति, ठीक है। आठों बंदर, ये सब क्या है? समुदायवाचक। पांचवा है प्रत्येक बोधक, जैसे प्रत्येक, हर एक, दो दो या प्रति, ये सब क्या है? प्रत्येक बोधक के उदाहरण हैं, ओके। चलिए, ये है पहला प्रकार विशेषण का संख्यावाचक। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इससे भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। परिमाण, परिमाण माने आपको पता ही है, मात्रा होता है। तो परिमाणवाचक जैसा नाम से ही पता चल रहा है, किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। जैसे यह गाय बहुत दूध देती है। अब यहाँ पर गाय दूध तो देती है, लेकिन कितना? बहुत। यहाँ पर बहुत जो है वो क्या करा रहा है? परिमाण यानी मात्रा का बोध करा रहा है। मुझे थोड़ी चाय दे दो। यहाँ पर चाय कितनी चाहिए? थोड़ी सी चाय चाहिए। यहाँ पर थोड़ा शब्द क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण है, ओके। इसके भी दो भेद होते हैं। देखिए, ये भी पूछता है कि जैसे पूछ लेगा परिमाणवाचक के कितने भेद? दो भेद। संख्यावाचक के कितने भेद? पांच भेद। गुणवाचक के कितने भेद? आगे बढ़ेंगे, सात भेद, ओके। तो ये सब भी आपको तैयार होना चाहिए। परिमाणवाचक के दो भेद कौन कौन से हैं? निश्चित परिमाणवाचक, यानी जिसमें ये कंफर्म हो कि कितना है, उसकी मात्रा निश्चित हो, उसको निश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। जैसे 2 किलो, 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी। यहाँ पर चीनी की मात्रा फिक्स है, निश्चित है, 2 किलो है। 1 लीटर तेल, तेल की मात्रा फिक्स है, 1 लीटर है। 1 तोला सोना, सोने की मात्रा फिक्स है, 1 तोला है, निश्चित है। 2 सेर घी, घी का निश्चित है कि वो कितना है? 2 सेर है। 3 मीटर कपड़ा, कपड़े की लंबाई 3 मीटर है, ये निश्चित है। तो ये सब क्या है? निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें निश्चित नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता कि कितना। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया था कि मुझे थोड़ी चाय दे दो। अब यहाँ पर चाय कितनी देनी है? थोड़ी। ये अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है कि मुझे कितनी चाय चाहिए। यह गाय बहुत दूध देती है, दूध तो देती है लेकिन कितना देती है ये नहीं पता है, बहुत देती है। अब बहुत में 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर, कितना देती है ये नहीं पता है। तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे बहुत आदमी, आदमी है लेकिन कितने हैं? कोई निश्चित नहीं है, बहुत है। 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कितने हैं। अभी यहाँ पर होता 10 आदमी तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर आदमियों की संख्या 10 है। अनेक पशु पक्षी, पशु पक्षी हैं लेकिन कितने हैं? फिक्स नहीं है, अनिश्चित।
थोड़ा सा आटा, सब धन, पूरा आनंद। ठीक है, ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है गुणवाचक विशेषण। विशेषणों में सबसे अधिक जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण के हैं, सबसे ज्यादा प्रकार भी इसी के हैं, और सबसे ज्यादा जो शब्द विशेषण के बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो गुणवाचक विशेषण से ही आते हैं। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रकार देख लीजिए, यहीं से प्रश्न आता है। पहला प्रकार है गुण। विशिष्ट गुण जैसे सच्चा आदमी, झूठा आदमी, सीधा, शांत, भला, बुरा, दुष्ट, उचित, अनुचित आदि। ये सब क्या है? ये गुण प्रकट कर रहे हैं, गुण बता रहे हैं। जैसे शांत लड़का, भला आदमी, सीधा, झूठा, सच्चा, ये सब क्या है? गुण प्रकट कर रहे हैं। ओके। राम एक बुरा लड़का है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? ये गुणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर बुरा जो है वो गुण को बता रहा है। दूसरा इसका प्रकार है रंग। जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, फीका, चमकीला, धुंधला, ये सब क्या है? रंग को प्रकट कर रहे हैं। तीसरा है आकार के आधार पर। गोल, चौकोर, टेढ़ा, सीधा, नुकीला, मोटा, पतला, सुडौल, यानी आकार के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं। ओके। स्थान के आधार पर क्षेत्रीय, देशी, पंजाबी, दाया, बाया, अमेरिकी, रशियन, ऊपरी, सतही आदि। ठीक है। काल के आधार पर भूत, भविष्य, वर्तमान, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन आदि। दशा के आधार पर दुबला, मोटा, पतला, गीला, सूखा, गरीब, अमीर, रोगी आदि। दिशा के आधार पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये कुल 7 प्रकार होते हैं गुणवाचक विशेषण के, और इन आधार पर ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ओके। चौथा इसका प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं, तू और आप, इसको छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घोड़ा अच्छा है, आपका पत्र मिला। अब यहाँ पर जो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें जो यह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण की भांति प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार हैं। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताएं उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें यह, वह, कोई और वे आदि शब्द प्रमुख रूप से आते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, कोई व्यक्ति आया था। ठीक है, तो आदमी चोर है, लेकिन कौन? यह। अब यहां पर क्या हुआ है? उसकी विशेषता आदमी को विशिष्ट बना दिया है। जैसे 50 आदमी है, 50 आदमियों में यह आदमी यानी एक विशिष्ट आदमी, वो क्या है? चोर है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसको कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ओके। कोई व्यक्ति आया था, ये भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा भेष, ये सब क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। ओके। तो ये आपके विशेषण के 4 प्रकार हो गए। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, यानी विशेषण के जो संपूर्ण ग्रामर थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें बार बार पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी, उन सब को हमने देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं विशेष्य और विशेषण को पहचानने के लिए। ठीक है, जल्दी से इसको देखते हैं।
अग्नि ये विशेष्य है, इसका विशेषण आग्नेय होता है, बहुत बार पूछा गया है। अंक का विशेषण अंकित होता है। अर्थ का आर्थिक होगा। अभ्यास का विशेषण अभ्यस्त। इतिहास का ऐतिहासिक। उत्कर्ष का उत्कृष्ट। उद्योग का औद्योगिक। औद्योगिक शब्द आएगा तो विशेषण होगा, उद्योग आएगा तो वो विशेष्य होगा। उपन्यास का औपन्यासिक। उपन्यासिक नहीं होगा, याद रखिएगा, औपन्यासिक होगा। ऋषि का आर्ष कई बार आ चुका है। उपनिवेश का औपनिवेशिक। काम का काम्य। कल्पना का विशेषण कल्पित। गंगा का विशेषण गांगेय। घर का घरेलू। घृणा का घृणित। चर्चा का चर्चित होगा। जाति का विशेषण जातीय। तर्क का तार्किक। नरक का नारकीय। निषेध का विशेषण निषिद्ध। निशा का नैश। और पशु का विशेषण पाशविक होता है। ओके। परीक्षा का विशेषण परीक्षित। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए परीक्षा विशेष्य है और परीक्षित क्या है, विशेषण है। पाप का पापी। पिता का विशेषण पैतृक। देव का दिव्य। छल का छलिया। प्राची का प्राच्य होता है। प्रणाम का विशेषण प्रणम्य। पुष्टि का पौष्टिक। बुद्ध का बौद्ध। भारत का भारतीय। भोजन का भोज्य। मन का विशेषण मनस्वी, कई बार आ चुका है ये। मानस का मानसिक। माता का मातृक। रस का रसीला या रसिक। विपत्ति का विपन्न। वेद का वैदिक। रंग का रंगीन होता है। रंग क्या है, विशेष्य है, और रंगीन विशेषण है। यश का यशस्वी। योग का यौगिक। मामा का विशेषण ममेरा होता है। मामा विशेष्य है और ममेरा विशेषण है। समय का सामयिक। साहित्य का साहित्यिक। स्तुति का स्तुत्य होता है। स्तुति का विशेषण स्तुत्य। स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। स्त्री संज्ञा शब्द है, विशेष शब्द है। सुख का सुखी। शक्ति का शाक्त। शिक्षा का शिक्षित। शास्त्र का शास्त्रीय। शिव का विशेषण शैव होता है। हृदय का हार्दिक। हंसी का हसोड़। क्षमा का क्षम। ज्ञान का ज्ञानी। क्षण का क्षणिक। शासन का शासित। शोषण का शोषित। प्रमाण का प्रामाणिक। ऐषण का ईष्ट होता है। ये देखिए, ऐषण का विशेषण ईष्ट होता है। ऋतु का विशेषण आर्तव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बाजार का बाजारू। गर्भ का गर्वीला। सूर्य का विशेषण सौर्य होता है। समय का सामयिक। अच्छाई का अच्छा। और सुंदरता का विशेषण सुंदर होता है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, सुंदरता जो है ये क्या है, ये विशेष शब्द है और सुंदर विशेषण है। इंपॉर्टेंट है ये, कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। विधि का वैध होगा। विस्तार का विस्तीर्ण होगा। बालक का बाल्य होगा। आरूढ़ का आरोहण होगा। संयोग का संयुक्त होगा। माधुर्य का मधुर होगा। प्राण का विशेषण प्राणद होगा। श्रद्धा का श्रद्धेय होगा। श्री का श्रीमान होगा। इंद्रिय का ऐन्द्रिय होगा। इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय। लांछन का लांछित। महत्व का महत्। वरदान का वरदायक होगा। बात का विशेषण बातूनी। अनासक्ति का अनासक्त। विषाद का विषन्न। अनुशंसा का अनुशंसित। भय का भयानक। अजय का अजित। कौटिल्य का कुटिल। अधिकार का अधिकारी। चाटना का चटोर होगा। चार का चौथा होगा। और नीति का विशेषण नैतिक होगा। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषण विशेष थे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। सीधा सीधा इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। 500 से ज्यादा वाक्यांश के लिए एक शब्दों को देखेंगे और यकीन मानिए इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर लिखा है, वहां पर आप सैंपल देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स और जीएस की भी रिवीजन पीडीएफ उपलब्ध है। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे। आपको क्या करना है, बस देखते चलना है। आसान टॉपिक है, आसानी से तैयार हो जाएगा। तैरने या पार होने की इच्छा करने वाला तितीर्षु कहलाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा। यहाँ पर देखिए जितने भी कंफ्यूजिंग है मैंने सबको एक साथ रखा है। तैरने या पार करने की इच्छा करने वाला तितीर्षु और तैरने की इच्छा तितीर्षा। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक जिजीविषु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्स कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा।
जिसे मोक्ष पाने की इच्छा हो मुमुक्षु, मरणासन्न अवस्था वाला मुमुर्षु, किसी पर विजय की इच्छा रखने वाला जिगीषु, किसी काम को करने की इच्छा चिकीर्षा, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीशा, भोजन करने की इच्छा जिघत्सा, किसी को मारने की इच्छा जिघांसा, पूजा या यज्ञ करने वाला यियक्षु, जीत की इच्छा जिगीषा, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघृक्षा कहलाती है। इसके लिए एक शब्द होगा जिघृक्षा। अंक यानी गोद में सोने वाला अंकशायी, अंक यानी गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर, जो अंडे से जन्म लेता है अंडज, मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान, किसी देश के अंदर होने वाला अंतर्देशीय, गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी, जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो अंत्यज, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास, जो कहा न जा सके अकथनीय। ओके, जो कहा न गया हो अकथित, दोनों में अंतर याद रखिएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम, जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हो अखंडित। अखंडनीय और अखंडित में भी अंतर याद रखिएगा। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके अगम्य। ओके, जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके अगाध, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर, जिसकी गिनती न की जा सके अग्रगण्य, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य, जिसमें चेतना ना हो अचेतन, जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो अजात शत्रु, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जो कुछ न जानता हो अज्ञ, जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे अग्रसोची, जो न जाना गया हो अज्ञात, वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि और वर्षा की न्यूनता अनावृष्टि कई बार पूछा गया है। जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो अतीन्द्रिय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जो दिए जाने योग्य ना हो अदेय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहा जाता है उसको। ओके, अधिकार में लाया या किया गया अधिकृत, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका, पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, राज्य के प्रधान शासक द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, अनाक्रांत और आक्रांत, कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की उंगली अनामिका, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो अनासक्त, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित, जो नियमानुकूल ना हो नियम के अनुकूल ना हो अनियमित, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अनिर्णित, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके अनिर्वचनीय, इंपॉर्टेंट है ये, जिसका निवारण ना हो सकता हो अनिवार्य, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त, जो नया ना हो अनूतन, किसी और स्थान पर अन्यत्र, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्क, जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय, जो पढ़ा ना गया हो अपठित, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जिसका परिहार या त्याग न हो सके अपरिहार्य, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद, इसके लिए एक शब्द होगा अपवाद, आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला अपव्ययी, कम या नपातुला खर्च करने वाला मितव्ययी, जो पहले न हुआ हो अपूर्व, जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय,
जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, और जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभियोगी कहते हैं। जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो भेदा ना जा सके, अभेद्य। कोई काम स्वभावभस करते रहने की क्रिया, अभ्यास। जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। जिसका वर्णन ना हो सकता हो, अवर्ण्य। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहृत। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक। जो नहीं हो सकता, असंभव। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्य पंचा। अहंकार पूर्वक अपने आप को सबसे बढ़कर समझना, अहम मन्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, अहैतुक। एकाएक घटित होने वाला, आकस्मिक। आंतों में होने वाला, आंतरिक। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी। आक्रमण करने वाला, आक्रामक। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी 2 बार हो गया है। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना, आत्मसमर्पण। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। आदि से लेकर अंत तक, आद्योपांत। दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आधि दैविक। भूतों या जीवों द्वारा होने वाला दुख, आधि भौतिक। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो चुकी हो, आप्त काम। पैरों से सिर तक, आपादमस्तक। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। तत्काल कविता लिखने वाला कवि, आशु कवि। वह क्लर्क जो शॉर्ट हैंड भी जानता हो, आशु लिपिक कहलाता है। जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्महंता। ऋषि द्वारा कथित या निर्मित, आर्ष। जिसकी बाहें घुटनों तक हैं, आजान बाहु। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। अत्याचार करने वाला, आतताई। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाशवृत्ति। बालक से वृद्ध तक, आबाल वृद्ध। जड़ से चोटी तक, आमूल चूल। अपने को धोखा देना, आत्मवंचना। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पतिका। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, उसको कहते हैं प्रवृत्त पतिका। ये चारों याद रखिएगा, अक्सर कंफ्यूज कर देता है, पूछा जरूर जाता है, इसीलिए एक साथ दिया गया है। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रजीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिया निग्रह। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। घटनाओं का कालक्रम से लिखा गया वर्णन, इतिवृत्त। जिसकी इच्छा की गई हो, ईप्सित। इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत। इमारत से संबंधी, इमारती। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा। जिसके दांत न जमे हो, उदंत। जिस स्थान से सूर्य निकलता हो, उदयाचल। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो, ऊष्मज। सूर्योदय से पहले का समय, उषा काल। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। उपकृत कहा जाता है उसको। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीशा। खाने के बाद बचा जूठा भोजन, उच्छिष्ट। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज। जो छाती के बल चलता हो, उरग। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। जहां कोई दूसरा ना हो, एकांत। जिसकी एक आंख हो, एकाक्ष। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त। बहुत देने वाला, औढ़रदानी। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, औरस। जो भेष बदलकर विलक्षण कार्य करता हो, अय्यार कहलाता है। बाधों, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। जो कहा गया है, कथित। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। फूल जो अभी खिला ना हो, उसको क्या कहते हैं, कली। स्त्री जो कविता रचती हो, कवित्री। बहुत काम करते रहने वाला, कर्मठ। दुराचारणी स्त्री, कुलटा। लंबे बालों वाली स्त्री, केशिनी। भय भूख प्यास से घबराया हुआ, कातर। वह बात जो जन साधारण में प्रचलित हो, किंवदंती। अपने ही कुल का नाश करने वाला, कुलांगार। ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाला, कुलीन। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न।
किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल। जो पथ बाधाओं से भरा हो कंटकाकीर्ण। 10 से 15 साल की लड़की किशोरी, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोत ग्रीवा। जिस नायिका की ग्रीवा शंकु की तरह हो काम्बुग्रीवा। जैसे तैसे समय काटना कालयापन। भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित किम कर्तव्य विमूढ़। मन में अप्रिय भावों का सूचक क्लेश, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो कृत्रिम। बेलों आदि से घिरा सुरम्य स्थान कुंज। जिसका जो नायिका कृष्ण पक्ष में प्रेमी से मिलने जाती हो कृष्णाभिसारिका। बहुत जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी। आगे बढ़ते हैं। आकाश में उड़ने वाला खग, जो आकाश में चलता हो खेचर। जो सदा हाथ में तलवार लिए रहता हो खड्गहस्त। प्राचीन आदर्श के अनुरूप चलने वाला गतानुगतिक। हाथी का बच्चा गज शावक या कलफ दोनों कहलाता है। गंगा से संबंधित गांगेय। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके गोतीत। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर। संध्या और रात के बीच का समय गोधूलि। घृणा किए जाने योग्य घृण्य या घृणित। घाट पर बैठकर दान लेने वाला ब्राह्मण घाटिया कहलाता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थाई। जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जिसके बालों में चंद्रमा है चंद्रचूर्ण। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो चंपू। रेशमी कपड़ा चिनांशुक कहलाता है। चैतन्य स्वरूप की माया चिद्विलास। करुण स्वर में चिल्लाना चीत्कार। जो सदा से चला आ रहा हो चिरंतन या शाश्वत। जो अपने स्थान से डिग गया हो उसको च्युत कहा जाता है। ओके। दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। सेना के ठहरने का स्थान छावनी। बनावटी वेश धारण करने वाला छद्मी। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना छीटाकशी। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण। पेट की अग्नि जठराग्नि या जठरानल कही जाती है। जंगल की अग्नि दावाग्नि या दावानल कही जाती है। भोजन की इच्छा रखने वाला जिघत्सु। जो अवैध संतान हो जारज। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो जितेंद्रिय। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल। किसानों को सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गई सहायता तकावी। आध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। जिसको त्याग दिया गया हो व्यक्त। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्क संगत। और तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत। दोनों में अंतर है तर्क संगत और तर्क सम्मत। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य। जो तर्क योग्य हो तार्किक। छुटकारा दिलाने वाला त्राता। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। जो देवताओं के योग्य हो दिव्य। जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो दुर्लभ्य। जो दोबारा जन्म लेता हो द्विज। जहां जाना कठिन हो दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम्य। किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्त। जिसे करना कठिन हो दुष्कर। जिसे नाप करना कठिन हो दुष्परमीय। ऐसा अकाल की भिक्षा लेना और देना दोनों कठिन हो जाए दुर्भिक्ष। बुरे उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा दुरभिसंधि। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्वाह कहलाता है। जो कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य। जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घ बाहु। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दुःसाध्य। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति दकियानूष। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका दिवाभिसारिका। जिसे दंड दिया जा सकता है दंडनीय। दुख देने वाला दुखद। जो वस्तु दूसरे के पास रखी हो धरोहर। धन देने वाली धनदा। जिस पर धारियां बनी हो धारीदार। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है।
जिस पर लंबी लंबी धारियां हो धीर ललित, जो पृथ्वी को धारण करता हो धरणीधर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक, हाल की ब्याही स्त्री नवोढ़ा कहलाती है। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, नरक से संबंधित नारकीय, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय, जो कामना रहित हो निष्काम, जो नित्य प्रति नवीन रहे नित नूतन, मांस न खाने वाला निरामिष, मध्य रात्रि का समय निशीथ, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो निपूती, रेगिस्तान में पाया जाने वाला हरित क्षेत्र नखलिस्तान, बिना पलक झपकाए लगातार देखना निर्निमेष, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जो आसानी से झुकाया जा सके नमनीय कहलाता है। ओके। जिसमें सत रज या तम कोई गुण ना हो निर्गुण, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो निर्मूल, किसी के साथ संबंध न रखने वाला निःसंग, जिसकी उपमा न दी जा सके निरूपम, जो नापा न जा सके जो नापा जा सके नाप्य अनापनीय, जिसने पाप ना किया हो निष्पाप, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो निष्प्रिय, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके निर्वाक, नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय, जो शंका करने योग्य ना हो निशंक, जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय कहलाता है। जहां किसी बात का डर या खतरा ना हो निरापद, मिट्टी से बना हुआ पार्थिव, जो सुख दुख से परे हो परमहंस, पद का लालची पद लोलुप, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो पुरंद्री कहलाती है। उपकार के बदले में किया गया उपकार प्रत्युपकार, जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत, बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूता, परलौक से संबंधित पारलौकिक, पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहलाता है। पुस्तक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि, प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद, बकवास करने वाला प्रगल्भ, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित स्त्री परकीया, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती, प्रतिकार की भावना प्रतिचिकीर्षा, किसी की जमानत करने वाला प्रतिभू, वापस बुलाया हुआ प्रत्याहूत, बिना अधिकार दूसरे की वस्तु काम में लाना परिभोक्ता, राह या मार्ग का भोजन पाथेय कहलाता है। फूल की रज पराग, दूसरों की बुराई खोजने वाला पर छिद्रान्वेषी, सफेद कमल पुंडरीक या अरविंद, दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा, जो गिरा हुआ हो पतित, कही बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति, हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन, आटा पीसने वाली स्त्री पिशनहारी, जो तोला मापा जा सके परिमेय, जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता हो फड़, जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो फलक, वह गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हो फानूस, फल की आकांक्षा वाला फलासक्त, जिसकी कामना बीत चुकी हो आप्रकाश या बीत काम, खाने की इच्छा बुभुक्षा, सागर में लगने वाली आग बड़वानल, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य, बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त, बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह्य, जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो बंध्या या बांझ कहा जाता है उसको, क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, टूटी हुई इमारत का शेष बचा अंश भग्नावशेष, दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र, यूरोप और भारत से संबंधित हो जो भारोपीय, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो भवितव्य, जो आगे की बात सोचता है भविष्य चेता, जो भय से घबराया हुआ हो भयाकुल, जो पहले रहा हो भूतपूर्व, आगे घटित होने वाला भावी, जो शराब का आदि हो मद्यप, कमल की डंडी मृणाल। ओके। शीत ऋतु की वर्षा महावट, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, मीन जैसी आंख वाली नायिका मीनाक्षी, नपा तुला खाना खाने वाला मिताहारी, किसी बात के रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत,
जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो मुकुल, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, जो मृत्यु के समीप है मरणासन्न, मनाने के लिए की गई विनती मनुहार, मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनोदौर्बल्य, मन को हर लेने वाला मनोहर, जो खुले हाथों से दान करता हो मुक्त हस्त, फूलों का मधु मकरंद, जिसके विषय में मतभेद ना हो मतैक्य, मान करने वाली स्त्री मानिनी, जो कम बोलने वाला हो मितभाषी, अपनी शक्ति भर यथाशक्ति उचित आहार करने वाला युक्त आहार, जिसका कोई स्थानीय ठिकाना ना हो यायावर, या हमेशा घूमते फिरते रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, जैसा पहले था वैसा ही यथापूर्व, नेत्रों से संबंधित याक्षुष, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति रिक्त, राधा का पुत्र राधेय, लालिमा से युक्त रक्तिम, पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट, रोष से भरा हुआ रुष्ट, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र, जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो राजपत्रित, गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया राश, कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा, जो आसानी से पच जाए लघुपाक, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठ, जीभ से चाटने की क्रिया लेहन, लोभ करने वाला लोलुप, लालसा रखने वाला लालायित, जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत, जो सब में व्याप्त हो विभु, जिसके हाथ में बीड़ा हो वीणा पाणी, जो निरंतर बढ़ रहा हो वर्धमान, किसी कन्या को विवाह करने का व्यजन देना वाग्दान, जिस पुरुष की स्त्री मर चुकी हो विधुर, वह स्त्री जो विद्वान हो विदुषी, जो व्यक्ति लोगों का मनोरंजन करता हो विदूषक, जिसकी पत्नी साथ ना हो विपत्नीक, बचपन और जवानी के बीच की संधि वयः संधि, दो दिशाओं के बीच का कोण विदिश, सौतेली माता विमाता, जो जानता हो विज्ञ, भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक, काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय, जो अधिक बोलता हो वाचाल, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला वैयाकरण, तारों से भरी रात विभावरी, पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी, जो स्त्रियों का दमन न कर सके विषयाशक्त, इंद्रियों का दमन, जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे वर्षानुवर्ष, किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत टिप्पणी या विमति, वाणी का विकार वांग्मय, जिस स्त्री की संतान पैदा न होती हो वंध्या, जो कानून के अनुकूल हो विधिसम्मत, जो हमेशा विद्यमान हो शाश्वत, चांदनी रात शर्वरी, शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न, हरा भरा मैदान शाद्वल, जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी, जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर, शरण में आया हुआ शरणागत, जो किसी स्थान में शरण चाहता हो शरणार्थी, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत, जो तेज चलता हो शीघ्रगामी, वह जिसका शोषण किया जाए शोषित, समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण, 16 वर्ष की लड़की श्यामा, जो सबको समान देखता हो समदर्शी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, जो अपने नाम से ही प्रसिद्ध हो स्वनाम धन्य, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण, जो स्वयं बनाकर भोजन खाता हो स्वयं पाकी, जो बाएं हाथ से काम करता हो सभ्य सांची, कई बार आया है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त, जिस स्त्री ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सद्य प्रसूता, मांस से युक्त युक्त भोजन शामिश, जिसे किसी दूसरी जगह न ले जाया जा सके अस्थावर, जो अपने आप से उत्पन्न हो स्वयंभू, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वैदज, अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य, अपनी इच्छा से पति चुनने वाली स्वयंवरा, प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक, गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त, कुछ खास शर्तों पर कोई कार्य करने का समझौता संविदा, उसी समय में होने वाला समसामयिक, स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण, जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुग्राह्य, जो स्त्री दुश्चारिणी हो स्वैरणी, उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता,
अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हो सहोदर, अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए हस्त लाघव इंपॉर्टेंट है, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो हुतात्मा, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा, भला या हित चाहने वाला हितैषी, आहुति देने की वस्तु हवि कहलाती है। जो क्षमा पाने योग्य हो क्षम्य, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हो क्षितिज, किसी राजा के अधीन छोटे सामंत क्षत्रप, कटा फटा हुआ छत विछत, रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा, वह जो छुटकारा दिलाता है त्राता, तीनों लोक को जानने वाला त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य व वर्तमान देखने वाला त्रिकालदर्शी, भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी, आंवला हर और बहेड़ा का मिश्रण त्रिफला कहलाता है, वात पित्त और कफ त्रिदोष, जो जाना जा सके ज्ञेय, जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य, जो जानता हो ज्ञाता, वह स्त्री जिसके दाढ़ी मूछ निकली हो ऋषभि, चंचल आंखों वाली नायिका लोलाक्षिका, घुघराले बालों वाली स्त्री काकुली, सुंदर मुस्कुराने वाली सुस्मिता, मंद मुस्काने वाली स्मिता, वह फूल जो पूरा खिला हो निमीलित, जो किसी बंधन का कारण हो आश्रव, ईर्ष्या या दोष से रहित अनुसूया, छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह सुवेश, रावण की तलवार चंद्रहास, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्योड़ा, उत्तर के बदले उत्तर प्रत्युत्तर, गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी, जो कपड़ा ना पहना गया हो अपहृत, जो ढका ना हो अनावृत, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो अवीरा, जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक, नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुखी, नीचे की ओर लाना अपकर्ष। ओके, तो ये आपके 505 सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द से, और यकीन मानिए इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हिंदी का आपको एक महा वीडियो मिलेगा जिसमें ये सारे एक साथ रहेंगे, उसको अगर आप देख लेंगे तो उससे बाहर आपको हिंदी नहीं मिलने वाली है। ओके, नमस्कार।